पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर आराधना प्रार्थना करेंगे। स्तुति और आराधना के बीच प्रभु का उपस्थिति है और प्रभु हमको आशीष देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्तुति नहीं करते हैं। दुख में, संकट में, निराशा, और हर दिन ऐसे सुबह से लेकर ओ क्या करना है, और मेरे विरुद्ध शत्रु ऐसे इतना ज़्यादा है, और कितने में ऐसे दुख में, संकट में, ऐसे सोचकर स्तुति करने के लिए पिछले दिन में कितने अनुग्रह प्रदान किया है, कितने प्रभु हमको विजय दिया है, ये सब हम भूल जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए आज स्तुति करो, प्रार्थना करो, मतलब माँ मरियम के साथ मिलजुल कर प्रभु अपने माम, स्वर्गीय माम हमारे लिए हमको प्रदान किया है। वो माम क्या किया है, मतलब ये आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा अनुग्रह क्या है? प्रभु का वचन, और प्रभु का वचन के अनुसार, प्रभु का वचन सुनकर प्रभु का वचन के अनुसार चलना। 2000 साल पहले ऐसे कुंवारी माम क्या किया है, मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी। इसलिए प्रिय मित्रों, ये समर्पण के द्वारा हमको उद्धार, हमारे उद्धारक और हमारे उद्धार करने वाला प्रभु यीशु को हम पाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु हमें हमारे मध्यस्थ प्रार्थना, हमारे प्रार्थना में और मध्यस्थ प्रार्थना दल में हम कितने परिवार के लिए इसमें वो प्रभु आशीष देता है, और हम कितने परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए माँ मरियम के साथ जुड़े हुए हमारे प्रार्थना में क्या विशेषता है। आज ऐसे एक सुंदर वचन द्वारा हम हमारे दुख में, संकट में, निराशा में, अकेलापन में, आज भी ऐसे कितने लोगों का ये बड़े समस्या, अकेलापन, घर से और ऐसे छोड़ किया है, पप्पा छोड़ किया, और मम्मी और छोड़ किया, और पति छोड़ किया, पत्नी छोड़ किया, बच्चे छोड़ गए। प्रिय मित्रों, ऐसे दुख ये दिनों में विशेष ऐसे प्रार्थना, या हम ये प्रार्थना निवेदन हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में हमको मैसेज में आया है। इसीलिए प्रिय मित्रों, ऐसे प्रार्थना ये समर्पण करेंगे। और ऐसे कितने लोग ऐसे अकेलापन में और प्रभु का वचन अभी तक नहीं सुना है, इसलिए एक सिस्टर ऐसे इसके विषय में प्रार्थना मांगा है। और हमारे वो देश ऐसे कितने लोग ये अनपढ़ लोग हैं, और अज्ञानता में ईश्वर के बात, ये पवित्र वचन के बात और पवित्र ये बाइबल के बारे में अभी तक नहीं सुना है। और ऐसे कितने हमारे भारत में होगा, और ऐसे अन्य देशों में होगा, कितने लोग अभी तक वचन पे आधार पर वचन नहीं सुना है। इसलिए हमारे माम क्या चाहते हैं, सुनो, आप लोग सुनना है। क्या सुनना है? काना की विवाह की वेला में और प्रभु यीशु के पास आकर माँ मरियम ने क्या कहा है, और लोगों से क्या कहा है। मरियम यीशु से क्या कहा, और हमारे ज़रूरतों में, हमारी मुश्किलों में, मुसीबतों में, हमारे बड़े दुख और संकटों में, परेशानियों में हमारे लिए एक माता खड़ी है, और स्वर्गीय पिता यह चाहते। इसलिए ये वचन आज एक सुंदर वचन है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 15 में ये वचन हम पढ़ते हैं, जिससे मैं सियोन की पुत्री के फाटकों पर तेरे समस्त गुणों का बखान करूं, और तेरे उद्धार के कारण आनंद के गीत गाऊं। प्रिय मित्रों, ये सियोन की पुत्री और कौन होगा? सियोन की पुत्री के फाटकों पर तेरे समस्त गुणों के बखान करूं। जो प्रभु का वचन यीशु ने माँ मरियम के बारे में, और माँ मरियम की विशेषता क्या है, इसके बारे में हमसे बताया है। लूकस अध्याय 11 पसंग 27 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु के वचन, और माँ मरियम प्रभु को ऐसे गर्भधारण किया और प्रसव किया और पालन पोषण किया। इससे ज़्यादा, इससे बड़ा बात क्या है? मरियम वचन पर वचन विश्वास किया, वचन पालन किया, वचन पर ऐसे आज्ञाकारिता में वचन पालन किया है।
ये सबसे बड़ा बात हमारे जीवन में हमें सबसे बड़ा अनुग्रह क्या है? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं मेरे परिवार में और मेरे और मैं शादी के बाद मेरे घर में ऐसे मेरे और बच्चा नहीं और घर में बच्चा नहीं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। कुछ लोग और अभी तक जॉब नहीं मिला है और अभी तक मेरा शादी नहीं हुआ है और मेरा बिजनेस ठीक नहीं और मेरा पराजय ऐसे बीमारी ऐसे समस्याएं देखकर हम क्या सोच रहे, ओ मैं ऐसे मेरे जीवन में मेरे अनुग्रह का बात कुछ भी नहीं है, आशीर्वाद प्रभु नहीं दिया है। प्रिय मित्रों, ऐसे मत सोचो। प्रभु यीशु ने कितने बड़े बात हमें समझ आया। आप सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रभु की सेवा के लिए प्रभु के वचन, मार्ता और मरियम, ये दोनों मार्ता और मरियम के उदाहरण हम देखते हैं। मार्ता क्या कर रहे हैं, मरियम क्या कर रहे हैं। मार्ता बहुत इस बिस्तर में है, बहुत बिजी काम, सेवा कार्य, सेवा सत्कार, यीशु घर में आया सेवा सत्कार के बारे में और बहुत बिस्तर में। लेकिन मरियम ने क्या किया, चरणों में, प्रभु यीशु के चरणों में, ओ प्रभु यीशु के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो चेहरे की ओर देखकर, ये वचन और सुनने के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा उत्तम बाग यह है, सूटेबल सबसे उत्तम यह है। आप सबसे ज़्यादा वचन के अनुसार वचन सुनना है, यीशु को देखना है, यीशु पर। मरियम ने हमें हमारे कुंवारी मरियम ऐसे किया है, वचन पर पूर्ण भरोसा रखा है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये स्तोत्र ग्रंथ में 2 फाटक के बारे में, दरवाजा के बारे में लिखा है। पद संख्या 14, प्रभु दया कर यह देख कि मेरे शत्रुओं ने मुझे कितना नीचा दिखाया, तू मुझे मृत्यु के द्वार से निकाल ले आता है। यह मृत्यु के द्वार और तुरंत फिर हम पढ़ते हैं सियोन की पुत्री के फाटकों पर कहम से लेके आया है और कहम तक लेके आया है। कहम से हमें बचाता है और कहम से हमें ऐसे बचा कर रखा है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम देखते हैं ये हमारे दुख में, संकट में, हार्ड लोगों के जीवन में ऐसे परेशानी होगा और समस्या होगा और जो क्या निर्णय लेना है, क्या करना है, और ऐसे समस्याओं होगा। और आपके जीवन में और मेरे जीवन में और मेरे जीवन आपके प्रति और मैं आपके जीवन सब लोगों के प्रति अनुग्रह का माध्यम बनना है। प्रिय मित्रों, इसलिए मरियम के एक बड़ा एक समस्या, ये समस्या क्या था, ये गर्भ धारण होने पर यूसुफ पिता के अंदर बहुत टेंशन आया है और यूसुफ पिता ने निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है, और चुपचाप से मरियम को अपना नहीं करना नहीं चाहते हैं, इसलिए चुपचाप से छोड़ना है। और उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था। प्रिय मित्रों, मरियम का स्थिति क्या होगा, यूसुफ पिता के स्थिति क्या होगा, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। यह इस पर विचार कर रही रहा था कि स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ऐसे मेरे विरुद्ध ऐसे कोई सोचते हैं तो मेरे जीवन में ऐसे अभिशाप और अनुग्रह के विपरीत दिशा में और ऐसे दुख में, संकट में विपरीत दिशा में डालने के लिए ऐसे कोई सोचते हैं तो हमारे प्रभु, मेरे प्रभु क्या करते हैं, वह ये यूसुफ पिता को ऐसे एक प्रेरणा स्वप्न में दिया है, मरियम को अपनाम नहीं करना। प्रिय मित्रों, मरियम क्या प्रार्थना किया, किससे प्रार्थना किया और कैसे उसका उत्तर मिला है, स्वर्ग इसलिए उत्तर देता है मेरे जीवन में, मेरे दुख में, संकट में और मेरे परेशानी में। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु हम जो गलत निर्णय मेरे विरुद्ध लेता है और जो गलत निर्णय मैं ऐसे दूसरों के विरुद्ध ऐसे लेता है, प्रभु हमें संभालते हैं। इसलिए प्रभु के आगे आओ। इसलिए मरियम हमें सिखाते हैं, आप जीवन में पापा के विरुद्ध, मम्मी के विरुद्ध और आपके जीवन के पिछले दिनों में ऐसे और कोई मर गए हैं, ऐसे दुर्घटना आया है, पराजय आया है, बीमारी आया है। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें
मदद करेगा। वो प्रभु हमें ऐसे सदा हमारे साथ रहकर हम क्या करना है वो करने के लिए हमको प्रेरणा देता है। इसलिए यूसुफ पिता ने क्या किया, यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूध की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया है। ये किसका, ये इच्छा किसका है, प्रबंध कौन किया है? स्वर्गीय के पिता ने यूसुफ द्वारा ये प्रबंध किया है। यूसुफ, इसलिए प्रिय मित्रों, यूसुफ भी ऐसे जो निर्णय लिया है, यूसुफ को भी प्रभु संभाल कर रखा है। इसलिए हम क्या करना है वो प्रभु क्या हमसे बताते हैं, प्रभु हमसे क्या संदेश देता है, ऐसे हमको संरक्षण प्रभु देता है, अनुग्रह देता है। इसलिए मृत्यु का द्वार हमारे आगे, ऐसे मृत्यु का द्वार, ऐसे बहुत सारे लोग पाप के ये प्रलोभन में और ऐसे दूसरे लोग द्वारा दुख और संकट में जीवन भी ऐसे मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया है, मृत्यु के द्वार। लेकिन प्रभु क्या करते हैं, ऐसे हमारे घर में आकर और हमारे परेशानी में आकर, हमारे समस्याओं में आकर, हमारे विरुद्ध ऐसे जो जो ऐसे विरोधी विद्रोह करते हैं, और वो हम आकर प्रभु हमारे लिए रहस्य, प्रभु के ये हमको नहीं जानते हैं, लेकिन वो प्रभु आशीष के लिए, हमारे संरक्षण के लिए प्रभु प्रबंध करते हैं। और दूसरा उदाहरण है, कितना अच्छा उदाहरण है याकूब के विषय में। याकूब लाबान याकूब के हम पढ़ते हैं, ये तीसरे दिन लाबान ने खबर मिली कि याकूब भाग गया है। तब उसने अपने सगे संबंधियों के साथ 7 दिन तक उसका पीछा किया है। ऐसे याकूब को पकड़ने के लिए, आक्रमण करने के लिए पीछे से कौन आ रहे हैं, वह लाबान। प्रभु ने क्या किया है प्रिय मित्रों, तब रात को स्वप्न में ईश्वर ने आरामी लाबान को दर्शन दिए और चेतावनी दी, सावधान रहो, याकूब से अच्छा बुरा एक शब्द भी नहीं कहना है। प्रिय मित्रों, हमारे विरुद्ध शत्रु, हमारे विरुद्ध आने पर शत्रु इतना बड़ा होगा और ऐसे कितने हमें बदनाम करने के लिए और हमारे जीवन में दुख डालने के लिए, हमें ऐसे हमारे विरुद्ध विद्रोह करने के लिए जो आते हैं, हमारे विश्वास ये है मेरा प्रभु और मेरे शक्ति दादा, मेरे जीवन में शक्ति देने वाला वो है। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे संरक्षण के लिए शत्रु को प्रभु प्रेरणा, मतलब ऐसे उस हमें उस शत्रु को प्रेरणा देते हुए अब क्या कहा है लाबान से, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना है। और इसलिए युद्ध प्रभु करेगा मेरे शत्रु के विरुद्ध, मेरे परेशानी में, मेरे समस्याओं में प्रभु प्रबंध करेगा, वो आशीष वो प्रदान करेगा, ये विश्वास करना। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने अच्छा उदाहरण के सियोन के फाटकों, सियोन की पुत्री के फाटकों पर लेके आते हैं। वहाँ हम ऐसे ये इसलिए प्रभु यीशु ने हमें सिखाते हैं, ये माम है, किसके लिए, सबके लिए माम है। इसलिए शिष्यगण अपने प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु हमारे साथ दे, कितने चिन्ह और चमत्कारों द्वारा साथ दे, लेकिन यरूशलेम में वो कलवारी पहाड़, वो क्रूस पर हम मर गए हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, वे लोग मरियम के साथ, प्रभु यीशु के ये स्वर्गारोहण के बाद मरियम के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना हमारे शक्ति है, इसलिए माँ मरियम के साथ प्रार्थना करो। माँ मरियम से मध्यस्थता द्वारा और माँ मरियम के मध्यस्थ द्वारा हम आशीष पाएंगे, आत्मा हम प्राप्त कर, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करेंगे, छुटकारा हम पाएंगे। इसलिए जो समस्या कितने बड़ा समस्या है, लेकिन हमारे प्रभु के आगे और माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा यह समस्या बड़ा नहीं है। सबसे ज़्यादा इसलिए आनंद, इसलिए हम स्तुति करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, प्रभु के नाम लेकर जोर से गाएंगे, स्तुति करेंगे और आशीष हम पाएंगे। हमारे प्रभु कितने अनुग्रह हमको देता है। इसलिए माम हमारे आगे और यह माम के पास हमें प्रभु लेके आया है। और
माँ के साथ आप रहो। माँ आपको ये पवित्र आत्मा के बारे में समझाएगा और पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में आपको प्रार्थना करने के लिए, इसे प्रार्थना का मनोभाव मिलने के लिए और प्रार्थना में आपको ऐसे बढ़ने लीन रहने के लिए मदद करने वाली और स्वर्ग की माँ है, स्वर्गीय माँ। इसलिए स्वर्ग इनकार नहीं, माँ की हमारे मध्यस्थ प्रार्थना में हम मरियम के साथ प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग खोलते हैं और स्वर्ग इनकार नहीं करते हैं, इसमें बाधा नहीं है प्रिय मित्रों। इसलिए उतना स्वर्ग मरियम को आदर करते हैं, क्योंकि मरियम के ये प्रार्थना स्वर्ग ऐसे इनकार नहीं करेगा, यीशु तिरस्कार नहीं करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, इसलिए तेरे उद्धार के कारण आनंद के गीत गाओ। मैं आनंद के, हमें उद्धार करने, हमें वो प्रभु उद्धार करते हैं क्या के लिए? हम स्तुति करने के लिए। शायद एक व्यक्ति ऐसे समस्या और उसके जीवन के दुख और उसके प्रॉब्लम उसमें वो प्रॉब्लम और सब ठीक होने पर हाँ अच्छा हो गया है और छुटकारा मिला है, लेकिन ये छुटकारा क्या के लिए है? स्तुति करो, महिमा, प्रभु की महिमा बखान करो, महिमा क्या स्तुति और महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो। इसलिए दाऊद हमें सिखाते हैं, सबसे ज़्यादा हम छुटकारा मिलने के बाद, छुटकारे के ज़्यादा हम प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की महिमा के लिए प्रभु की महिमा करना है। ऐसा है तो प्रिय मित्रों, हम प्रभु के साथ जुड़े रहना। बहुत देरी लोग अच्छा जीवन मिला है, छुटकारा और चंगाई पाया है, लेकिन धन्यवाद देने में देर करते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए हम अभी स्तुति करेंगे महिमा के साथ। प्रभु हमारे आगे है, प्रभु के साथ हम मिलजुल कर हम आशीष पाएंगे। आत्मा के अभिषेक के लिए मिलजुल कर आइए, हमें मिलजुल कर अभी प्रार्थना करें। कितने बड़े समस्या होगा, हमारे आगे प्रभु है। प्रभु के साथ हम हमारे निवेदनों को समर्पण करते हुए हम आराधना करेंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। गाएंगे एक साथ। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को बढ़, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। और एक साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम पूरी करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु हमको छुटकारा देता है, वो छुटकारा प्रभु के आगे और स्तुति और आराधना करने के लिए है। सबसे ज्यादा स्तुति करो, प्रभु के साथ लीन रहो, सदा धन्यवाद करते रहो। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है,
ढाल बनकर मेरी मुझे बजाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बजाता है, जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हो प्रभु के आगे और सब मिलजुल कर हम गाएंगे, प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। प्रभु के पास आकर हम आशीष पाएंगे, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। ओ प्रभु, तू कितने भला है। अभी हम मरियम के साथ और हमारे संत स्वर्ग पिता और हमारे नामधारी संत और सभी संतों स्वर्गदूतों के साथ हम करते हैं स्तुति, हम तेरी आराधना करते। सारे जगह में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। मैं स्वीकार करता हूँ, घुटने में टेको और बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु की महिमा गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना गाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को बढ़, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय के पिता की महिमा हम गाएंगे।
ओ पिता के नाम कहकर हम पुकारेंगे, हो पिता, मेरे पिता, स्वर्गीय पिता, मैं पुकारता हूँ, मेरी पुकार सुन ले और उत्तर दीजिए मेरे जीवन के समस्याओं में। और प्रभु आशीष के लिए मैं चाहता हूँ नया अभिषेक। प्रभु में क्या करना है दूसरों के प्रति, प्रभु मेरे जीवन में क्या आशीष दिया है और मेरे जीवन में क्या आशीष दिया, वो प्राप्त करने के लिए मरियम के साथ मिलजुल कर ये पवित्र परम प्रसाद के आगे हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 आबा पिता, आबा पिता गाएंगे। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। आबा पिता नाम कहकर हम पुकारते हैं। ओ पिता, कितने सालों से मैं जागता हूँ, छुटकारा में मांगता हूँ, अनुग्रह में मांगता हूँ, प्रभु नया अभिषेक बरसा दे। पिता, 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 वो मेरे आंसू पोंछने वाला पिता, आंसू पोंछने वाला, दुख मिटाने वाला पिता। ओ आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता ओ आराधना, ओ आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह 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 तेरी। अभी कितने बोझ, कितने बीमारी और कितने दुख और कितने समस्या आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए समर्पण करो। शक्ति प्रभु से मिलता है, क्षमा प्रभु से मिलता है, आत्मा के अभिषेक प्रभु देता है। मिलजुल कर गाएंगे। पावन आत्मा तेरी आराधना, 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 ओ आराधना, 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 आराधना। तो स्तुति करे, आराधना करे, प्रभु की महिमा गीत गाए, प्रभु की गाए, स्तुति गाए, आराधना करे, आत्मा की अभिषेक प्राप्त करे, आराधना। तो स्वर्ग खोल कर स्वर्ग से आशीष हम पर और आत्मा उतर आइए, आत्मा आइए, स्वर्ग की आत्मा हम पर उतर आइए। ओ स्वर्ग से आशीष बरसा दे, आत्मा आइए, ओ आत्मा, स्वर्ग की आत्मा शक्ति दे, छुटकारा दे, ओ आत्मा दे, आनंद दे, शांति दे,
स्पर्श कीजिए, पाप क्षमा दीजिए। आराधना आराधना आराधना। हे आत्मा आइए, आत्मा आइए, आत्मा आइए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। आराधना आराधना आराधना। इसलिए हम आज ये प्रार्थना, हमारे निवेदन सबसे ज्यादा मां मरियम के साथ मिलजुल कर प्रभु का सेवक बनने के लिए। आज कितने समस्या होगा, कितने जीवन में हमारे जीवन में पराजय होगा, लेकिन प्रभु आज मुझे क्या के लिए बुलाया है और क्या के लिए छुटकारा देता है? प्रभु की सेवा करने के लिए, सेवक बनने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हम अभी दुख में, संकट में, बीमारी में और पाप बंधन में होगा। कितने लोग पाप बंधन में है, दूसरों के लिए, पापियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसे पाप से छुटकारा, और व्यक्ति को ऐसे, मुझे और दूसरे व्यक्ति को प्रभु के सेवा के अभिषेक, नया अभिषेक, प्रभु स्वर्ग से आत्मा के अभिषेक हम मांगते हैं। ऐसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु की आत्मा नया अभिषेक दीजिए, प्रभु नया अभिषेक दीजिए। प्रभु ओ स्वर्ग से उतरा, स्वर्ग से प्रभु पवित्र आत्मा से अभिषेक हमको दे, और पवित्र आत्मा उतराइए। पावन आत्मा हम पर उतराइए। यह प्रार्थना हम करेंगे। प्रभु ने कहा आत्मा के लिए प्रार्थना करो। शिष्यगण आत्मा के अभिषेक के लिए मां मरियम के साथ प्रार्थना में लगे हुए, और पेंतेकोस्त के दिन में आत्मा आया, चंगाई का वरदान मिला, छुटकारा मिला, डर दूर हो गया। डरपोकन लोग अभी कितने शक्तिशाली बन गए हैं, और चलने के लिए कृपा मिला है। कितने लोग अंधकार में, ऐसे बंधन में, अभी प्रभु का आत्मा मिलेगा, प्रभु आशीष दे देगा। वो आग्रह के साथ हम मिलजुल कर ये स्तुति करेंगे। पावन आत्मा, स्वर्ग से आत्मा हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए। आइए, उतर आइए। ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए। हो आत्मा, ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए। शांति की आत्मा हम पर उतर आइए। तो शांति की आत्मा, कितने हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, अशांति कितना, और जीवन में अशांति दूर हो करने के लिए शांति की आत्मा हम पर उतर आइए। ओ गाएंगे, शांति की आत्मा हम पर उतर आइए। और कितने लोग ऐसे पाप बंधन में, रोग बीमारी में, समस्या में, लेकिन प्रभु का आत्मा वो बचाएगा, वो आत्मा सामर्थ्य प्रदान करेगा और अंधकार दूर करेगा। वो क्षमा की आत्मा आइए, प्यार की आत्मा आइए, हो कृपा भर दे, आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। हो प्यार की आत्मा हम पर उतर आइए। प्यार की आत्मा हम पर उतर आइए। क्षमा की आत्मा हम पर उतर आइए। क्षमा की आत्मा हम पर उतर आइए। ईश्वर की आत्मा, प्रभु की आत्मा, शक्ति की आत्मा उतर आइए। शक्ति की आत्मा हम पर उतर आइए। शक्ति दीजिए प्रभु, नया अभिषेक दीजिए,
आत्मा की अभिषेक भर दे। इसलिए प्रिय मित्रों, नया अभिषेक, आत्मा की अभिषेक मेरे जीवन में नया जीवन दे और नया अभिषेक दे प्रभु। मेरे शरीर को, मेरे तन को, मेरे मन को, मेरे हृदय को और मेरे पूरे परिवार में प्रभु नया अभिषेक दीजिए। मुझे शुद्ध कीजिए, अभिषेक दीजिए, आत्मा की अभिषेक भर दे और नया बना दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। प्रभु बहुतेरी लोगों के दुख और संकट, परेशानियां, पाप बंधन, रोग बीमारियां प्रभु दूर करते हैं। नया अभिषेक, नया ज्ञान देता है प्रभु, शक्ति देता है और शरीर में प्रभु का स्पर्शन मिले, सबको मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, क्योंकि पवित्र परम प्रसाद प्रभु हमें ऐसे अनुग्रह देते हुए, अभी आशीर्वाद देते हुए हमारे आगे है। इसे हम मिलजुल कर गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।